व्हाट्सएप। नमस्कार सभी को। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। एक वीक निकल गया, मेरे को लगता है लास्ट बात शायद संडे को हुई है, मेरे को याद नहीं, संडे या सैटरडे वाज दैट। तो और आज नव वर्ष भी है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी को कि जैसे अ, पिछले साल जाते जाते हम लोगों की जो थी बहुत सालों की इच्छा पूरी हुई, भगवान करे इस साल के अंत तक, इस साल के पूर्ण होने तक आपकी इस तरीके की जो भी इच्छाएं जिनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने मतलब जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय और जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, भगवान करे आपको वो सब मिल जाए। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, यहीं से बात आती है कि त्याग। देखो अच्छा, एक छोटी सी खुशखबरी है कि फर्स्ट वीक में दो इनाम मिले हैं। एज एन इंडिविजुअल सेकंड रैंक आई मेरी, जो एक्सटेम्पो यानी आशु भाषण जैसे कहा जाता है उसमें सेकंड रैंक थी मेरी एचसीएम रीपा में, अभी कल ही कंपटीशन हुआ था। और उसके अलावा एक ग्रुप कंपटीशन था हम लोगों का छोटा सा, तो उसमें 5 ग्रुप्स में से हम लोगों का ग्रुप फर्स्ट आया। तो ये एक फर्स्ट वीक का अचीवमेंट है। लेकिन अब मैं बताना क्या चाहता हूँ कि कल जो एक्सटेम्पो था उसमें टॉपिक आया मेरा पॉजिटिविटी एंड पेशेंस। आज मैं इसी पे आपको 2 बातें बताऊंगा कि भाई हमारे बैच का जो एक्सपीरियंस था पेशेंस का वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत हो। आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि लाइफ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन विद पॉजिटिविटी, दैट्स इंपॉर्टेंट। पेशेंस नेगेटिव जो आदमी होगा वो पेशेंस रख ही नहीं सकता। आदमी का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है मैं कि ये स्टेरियोटाइप कर रहा हूँ। आदमी मीन्स एनीबडी, एनी पर्सन जिसके पास पॉजिटिविटी नहीं है वो पेशेंस नहीं इन जनरल रख पाता। ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि यस कुछ तो अच्छा होगा मेरे साथ। मैं इतनी देर तक इतना लंबा इसीलिए टिक पाया, मैं ये बताता हूँ आपको, मैं यही मानता था हमेशा कि यार कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, मैं इतनी जान लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब भगवान कुछ तो अच्छा करे। भाई जो भगवान मानते हो भगवान माने, जो नहीं मानता हो ये मानो कि प्रकृति रित की एक अवधारणा होती है। अगर आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, रित एक कॉन्सेप्ट है ऑफ बैलेंस, ऑफ ऑर्डर, ऑफ मोरल ऑर्डर और कॉस्मिक ऑर्डर, एनी ऑर्डर। तो और कर्म नियम भी आपने सुना होगा, एक एथिक्स पढ़ लिया होगा अब तक, मुझे लगता है एक रीडिंग तो ले ही ली होगी। और एथिक्स के लिए मैं बता दूं कि भाई जो मैं मेरी बुक नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो बुक अच्छी है, प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हम लोगों का इतना है कि मैं एक शेड्यूल में बड़ा मतलब एक वीक में ही समझ में आया कि वहाँ बहुत कम टाइम होता है, एक्चुअली कम टाइम होता है। कम टाइम भी मतलब ये है कि अगर आप वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से करना चाहते हो तो आपके पास टाइम नहीं बचता। बाकी आप वहाँ जो शेड्यूल में चीज़ें आप वो नहीं करोगे तो खूब टाइम ही टाइम है। और उसमें भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं वो कि आप आओ नहीं। और ये वीक तो हमारा कम स्ट्रिक्ट था, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीक से और स्ट्रिक्टनेस, ऐसा उन्होंने कहा है। तो एथिक्स कर्म नियम का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होगा, बुरा करने वाले के साथ बुरा होगा। और जो आप त्याग करोगे, जस्टिस न्याय का सिद्धांत कहता है कि हर बड़े जो पुरस्कार के लिए त्याग करना पड़ता है। और सबसे प्रिय चीज़ों का त्याग, भाई जो इस्लाम मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक में अपने बच्चे का त्याग किया था उन्होंने किसी चीज़ के लिए, और उसी के सिंबॉलिज्म में एक बकरा जो है उसे काटा जाता है ईद पे। तो वो सिंबॉलिज्म है, वो है त्याग का सिंबल कि हम अपनी सबसे प्रिय चीज़ का त्याग कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि जब हमें बड़ा लक्ष्य या बड़ी जो खुशी है वो प्राप्त करनी है तो डेफिनेटली हमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके जो अपने सुख हैं, मोबाइल और ये सब चीज़ें, उनका त्याग करो, सफलता मिलेगी, मैं बता दूँ। रही बात अब पढ़ाई की, तो कमेंट बॉक्स में मत देखो, वहाँ रोज़ वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है जो मेरे को महसूस हुआ। और दूसरा भी कुछ और भी 1-2 टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे, उनको भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों के जैसे ये जनवरी स्टार्ट हो रहा है, 10 जनवरी की बाद से कुछ सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलरली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक लेना कि सब हर आदमी एक एक टॉपिक लिखे कि सर ये टॉपिक है जिसको हमें समझ में नहीं आ रहा। और बाकी लोग अगर वो पसंद करते हैं कि भाई हाँ ये टॉपिक है 10, और ऐसा मत लिखना सर साइंस नहीं, सिलेबस का टॉपिक लिखना है स्पेसिफिकली। जैसे ना प्री के टाइम पे मैं हर टॉपिक से उठा के मैंने पढ़ाया था ना, जैसे याद करो, जिसने देखा उसको पता ही है। तो वैसे ही अपन करेंगे कि आप जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे आपने रित की अवधारणा टॉपिक ले लिया लेट्स से,
ठीक है, वो लिख दो आप। ऐसे ही जितने भी टॉपिक्स है, हर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब पढ़ लेंगे और सब पढ़ा देंगे, ठीक है। रिसर्च करके पढ़ाएंगे, डोंट वरी, और क्वेश्चन के डायमेंशन पकड़ के पढ़ाएंगे। पिछली बार के हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आया, हर टॉपिक से, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिससे क्वेश्चन नहीं आया, जिसमें अपन ने जितने भी वीडियो बनाए, ठीक है। अब वही बात है कि अपन करके कैसे आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर भी आप यही करो कि एक टॉपिक लिख दो। मैं कोशिश करूँगा, मैं देखो अभी एश्योरिटी नहीं करता, मैं श्योर मतलब एंश्योर, आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ का जिस हिसाब से शेड्यूलिंग होगा, वहाँ जिस हिसाब से टाइम मिलेगा, उस हिसाब से ये काम किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगा, और मैं ये मानता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेरा ये मानना है। बाकी वही प्रकृति या ईश्वर जाने कि वो कैसे क्या निर्धारित करेगा चीज़ों को। तो टॉपिक लिखो और बाकी सब लोग उस टॉपिक को लाइक करो, तो मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ ये टॉपिक है, इस पर बनाना चाहिए। और बस मेरी आशा यही है कि अच्छे से पढ़ो यार, और पढ़ रहे होगे प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। थोड़ा सा एंग्जाइटी ज़रूरी है, एंग्जाइटी होनी चाहिए। एंग्जाइटी से आप लगे रहते हो कि यार वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो रात को सोते टाइम आपके दिमाग में, वैसे तो आप कहोगे रात को सोते टाइम आपके दिमाग में ये रहता है ना कि यार ये टॉपिक आज नहीं हो, तो इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो। कुछ लोग कहेंगे सर हमारे तो पूरे दिन भर दिमाग में ये चलता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं यही कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर सुबह या फिर हर सप्ताह का टॉपिक डिसाइड करो कि यार इस सप्ताह में ही खत्म करूँगा। मैंने पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, 70 डेज का जो शेड्यूल था, अपन फिर उसके बाद 45 डेज के शेड्यूल पे भी आएंगे कि 45 डेज में कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मैं ये मान के चलूँगा उसको तुमने 70 दिन वालों को काफ़ी हद तक कवर किया है, इसलिए मैं ऐसा बताऊँगा, ठीक। तो बात क्या है, बात ये, हाँ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो तुम डिसाइड कर लो कि कैसा कौन सा टॉपिक जो है वो होगा, उसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा सा काम अपन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। और तो क्या बात करूँ मैं तुमसे, बस पढ़ाई करते रहो यार, और तो पढ़ाई से तो ज़्यादा क्या ही बता सकता हूँ। हाँ HCM रीपा सही है। कल एक आशु भाषण में किसी ने कहा सपनों का संसार, रवि भी हैं RPS हैं, तो उन्होंने कहा HCM रीपा एक सपनों का संसार होता है, और एक्चुअली स्टेट सर्विसेज के लिए सपनों का संसार है। बहुत मस्त जगह है। जो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, 1-2 फोटोज़ मैंने शेयर भी किए हैं वहाँ पे। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस, एक्चुअली इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। और रहना का मौका मिले, सौभाग्य है। मैं तो कहता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान की सबसे बढ़िया जो ट्रेनिंग और मतलब ट्रेनिंग की जगह है, उस जगह रह रहा हूँ। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको वो समझते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये तो सिंपल सी बात है, आप कोऑपरेट करोगे तो सामने वाला कोऑपरेट करेगा। सम्मान देने से मिलता है, ये मैंने सीखा लाइफ में। तो ऐसा है। रही बात जयपुर की, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में, इतनी शोर शराबे वाली जगह में, इतनी शांतिपूर्ण जगह है, इतनी हरियाली है, मोर ऐसे घूमते हैं वहाँ पे अगल बगल में, और पूजा भी घूम रही है वहाँ। पता पूजा कौन है? पूजा जो लेपर्ड है, उसका नाम वहाँ OTS स्टाफ ने पूजा रखा हुआ है। तो वहाँ पूजा के भी 2-4 बार दर्शन हो चुके हैं, तो हमें समझाया जाता है कि रात को थोड़ा इधर उधर ध्यान रखें। बट इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस यार, आई लव्ड इट। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि जान लगा दो यार, मतलब लगा दो प्राण। देखो यही वो टाइम है कि ये टाइम तुम लगा दोगे ना, तो शायद पहुंच जाओ वहाँ पे HCM रीपा। नहीं लगाओगे तो श्योरिटी है नहीं पहुंचोगे, लेकिन लगा दोगे तो संभावनाएं हैं कि पहुंच जाओगे। और मैंने तुम्हें बताया न्याय होता है, बड़े त्याग का परिणाम बड़ा होता है, और कर्म नियम में अच्छा करोगे अच्छा होगा ही। आजकल ये मैं श्योरिटी नहीं करता कि इमीडिएटली, नहीं, जरूरी नहीं, हमें भी टाइम लगा, हमने भी देख ही लिया, तो तुम भी लगा दो। सिलेबस है आंसर राइटिंग, 3 चीज़ें, सिलेबस, ओल्ड पेपर्स, आंसर राइटिंग ये बहुत अच्छे से चल रही होंगी तुम्हारी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। नहीं चल रही तो आज से शुरू करो। ऐसा बोले यार सर पहले नहीं कह रहे, अरे कोई बात नहीं, शुरू तो करो तुम आज से। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हर क्षण तुम कुछ बेहतर करने की कोशिश करो तो उसके परिणाम सकारात्मक होते हैं। तो धैर्य के साथ किया गया प्रत्येक कार्य सकारात्मक अगर हैं आप, तो सकारात्मक परिणाम ही देते हैं। ये मेरी बात का विश्वास करो, होगा, हो जाएगा। और कोई सवाल हो तो मुझे बता देना, अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। और जाने से पहले पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत मेहनत करो, बहुत हिम्मत से लगे रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, और ईश्वर आपकी सुनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चलो बाय बाय, टेक केयर।